अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज जो है ईज़ल का मुझे थोड़ा फ़ील हो रहा था कि उसको टेम्परेचर हो रहा है, तो अबू ने कहा चलो चेकअप करवा लेते हैं हम। और जो है ना डॉक्टर बहुत अच्छा है जो बच्चों को हमारे जो है चेकअप वगैरह करता, तो अबू ने कहा कि उसी का हम चेक करवा लेते हैं ईज़ल को भी। तो हम जी है ईज़ल को चेकअप करवाने लेके जा रहे थे। और साथ जो मेरी भतीजी है वो भी कुछ खा भी नहीं रही थी, क्योंकि बच्चे मिट्टी में इतना खेलते हैं ना, तो उसको भी हमें चेकअप करवाना था। A few moments later. ये ईज़ल को कुछ मेडिसिन जो है ना प्रिस्क्राइब की थी डॉक्टर ने, और न्यूबलाइज करने के लिए कहा था, क्योंकि उसको जो है ना चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, और जो खांसी वगैरह भी, थोड़ी कफ वगैरह भी हो रही थी, और ना उसको गैस्ट्रिक इशू भी बहुत हो रहा है। तो ये न्यूबलाइज़र जो है ना हमारे घर में ही था, क्योंकि घर बच्चों वाला है और हर चीज़ जो है ना घर में बच्चों के हिसाब से अवेलेबल होनी चाहिए। तो अब्बू जो है ना साथ ही उसकी दवाई ले आए थे, और न्यूबलाइज़ के लिए इसको मास्क वगैरह जो है ना वो अलग से ले आए थे, क्योंकि हर बच्चे का जो है ना अलग मास्क होना चाहिए, क्योंकि इस तरह जर्म्स जो है ना वो ट्रांसफ़र नहीं होते। पिछली 2 रातों से मुझे फ़ील तो हो रहा था कि ईज़ल जो है ना वो कुछ रात में सोते हुए कंफर्ट नहीं हो रही, क्योंकि मैं उसको सुलाती थी तो वो आराम से 3-4 घंटे सो जाया करती थी। लेकिन 2-3 रातों से ये हो रहा था कि वो कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रही थी। जैसे ही मैं उसको जो है ना फ़ीड वगैरह करवा के लेटाती थी तो वो फिर रोना स्टार्ट हो जाती थी। फिर मैं उसको गोद में लेती थी तो फिर वो चुप करती थी, फिर मैं फ़ीड करवाती, तो इस तरह जो है ना वो 2-3 रातों से इस तरह मुझे तंग कर रही थी। लेकिन फ़ाइनली जब मैंने उसका चेक किया, उसकी बॉडी जब टेम्परेचर मुझे फ़ील बहुत ज़्यादा होने लगा, तो मैंने कहा कि नहीं, अब रिस्क नहीं लेना, इसको चेकअप करवा देती हूँ। कुछ चीज़ें का जो है ना हमें शुरू में नहीं अंदाज़ा होता। बीइंग अ न्यू मदर, मुझे चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था, ना कभी मैंने किसी से पूछा, ना कभी किसी ने मतलब इस चीज़ के हवाले से कभी डिस्कशन भी नहीं हुई जब ईज़ल हुई भी। लेकिन जो है मेरी भाभी मेरी इन चीज़ों में काफ़ी हेल्प कर देती है, क्योंकि माशाल्लाह उनके 3 बच्चे हैं, तो वो हर चीज़ जो है ना वो प्रॉपर बहुत अच्छी तरह गाइड कर देती है। यहाँ पे जो मैंने अब्बू से कॉल करके पूछ लिया था कि न्यूबलाइज़ के लिए जो है ना कितनी ड्रॉप्स वगैरह डालनी है ईज़ल के लिए, तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि इतने ड्रॉप्स जो हैं वो ईज़ल के लिए डालने हैं। और जैसे ही वो दवाई ख़त्म हो जाए, न्यूबलाइज़ जो है ना वो सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए करना था, बस जैसे ही वो दवाई ख़त्म होनी थी और न्यूबलाइज़ रोक देना था, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को ना ज़्यादा देर आप न्यूबलाइज़ भी नहीं कर सकते, वो इरिटेट होते हैं। और ना कभी जो है मैंने अपने भतीजे वगैरह या अपनी भतीजी को मैंने इतना प्रॉपर इन चीज़ों के हवाले से टाइम दिया था, क्योंकि मैं शादी से पहले जॉब कर रही थी। जॉब तो खैर मैं अभी भी कर रही हूँ, लेकिन शादी से पहले जॉब कर रही थी, तो जब वो बीमार वगैरह होते थे तो ये चीज़ें जो है ना मेरे सामने इतना प्रॉपर नहीं होती थी। तो यहाँ पे जो है मैं ईज़ल को न्यूबलाइज़ कर रही थी। Tomorrow. रात में ईज़ल को न्यूबलाइज़ करने के बाद जो है ना वो आराम से सो गई थी, और फिर सुबह जो है ना वो लेट उठी, तो मैं भी लेट उठी उसके साथ। और यहाँ पे जो है अपना नाश्ता बना रही थी, मैंने सोचा चलो खुद ही मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि डेली जो है ना मुझे अम्मी या भाभी वगैरह नाश्ता दे देते हैं सुबह सुबह। अव्वल तो वो जब पूछते हैं तो मैं इनकार ही कर देती हूँ, क्योंकि सुबह उठते साथ ही जो है ना मुझसे नाश्ता नहीं किया जाता। लेकिन जो मुझे टैबलेट्स वगैरह डॉक्टर ने दी हुई हैं वो सुबह ही की है नाश्ते की, तो उसकी वजह से जो है ना मुझे थोड़ा बहुत जो है ना वो कुछ ना कुछ खाना होता है। यहाँ अंडा फ्राई हो रहा था, तो मैंने फ्राई करने के बाद ब्रेड मैंने फ्राई नहीं ले रही थी, मैंने जैसे ही चूल्हा बंद करना चाहा और शायद बंद भी कर दिया था, मुझे याद नहीं। तो इतने में पीरू जी आ गए हैं कि ता मुझे भी अंडा चाहिए, मैंने भी अंडा खाना है, तो फिर मुझे उसके लिए बनाना पड़ा। साथ ही फिर जो खाना मैंने अपने लिए बनाया था फिर मैंने उसको दे दिया। पीरू जो है ना आज जल्दी आ गया था, क्योंकि उसके हो रहे हैं पेपर्स, तो अब वो जल्दी आ जाता है, और जल्दी आके जी हमें बहुत सताता है। आज के व्लॉग में यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। और काइंडली मेरी ईज़ल के लिए जो है बहुत सी दुआएं कीजिएगा, अपनी दुआ में याद कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपके सपोर्ट की जो है ना मेरे चैनल को बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।